नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर। स्वच्छता कार्यक्रमों में आम जन की भागीदारी होना जरूरी है, यह कहना था भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का। स्थानीय पंचायत भवन से स्वच्छता रथ को रवाना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का स्वप्न साकार करने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। इस अवसर पर नगर विधायक घनश्याम सर्राफ के अलावा अनेक पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। स्वच्छता कार्यक्रमों में आम जन की भागीदारी और जागरूकता होना जरूरी है, ये कहते हुए बुधवार को स्थानीय पंचायत भवन में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला परिषद द्वारा आयोजित स्वच्छता जागरूकता अभियान कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि सांसद धर्मवीर सिंह ने संबोधित किया। कार्यक्रम में विधायक घनश्याम दास सर्राफ भी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद और विधायक ने निष्ठा और पूरी मेहनत से कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों और स्वच्छता में अपना योगदान देने वाले स्वच्छताग्राहियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रथ जिले के सभी गांवों में जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा। सांसद ने कहा कि गांव में जाने वाला जागरूकता रथ के साथ कर्मचारी और अधिकारियों को भेजा जाएगा, जो कि गांव में जाकर लोगों को स्वच्छता के महत्व और गंदगी से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक करेंगे। इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से स्कूली बच्चों को शामिल किया जाएगा ताकि वे अपने घर और आसपास परिवेश में स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान दें। आज़ादी का पर्व मनाएंगे। बधाई देता हूं जिला प्रशासन को, डी साहब को, सभी कर्मचारियों को। एक ओथ ली है आज कि हम इस जिले को हर मामले में, खासकर स्वच्छता और सफाई में सबसे आगे चलेंगे। 25 साल के बाद जब हमारे पूरे 100 साल होंगे तो हमारी लड़ाई दो प्रकार से है। एक लड़ाई क्योंकि बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली थी, दोबारा से तालिबानी जैसी ताकतें जिसकी सपोर्ट बड़ी बड़ी दुनिया के कुछ हमारे पड़ोसी देश भी कर रहे हैं, उस समस्या से भी हमें लड़ना है। और देश के अंदरूनी हिस्से में हमने बढ़ती आबादी, बढ़ते भ्रष्टाचार और बढ़ती बेरोजगारी, इनका भी समाधान करेंगे। मुझे लगता है कि सारा देश का हर व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिशियन है, अधिकारी है, कर्मचारी है, आम आदमी है, हम मिलजुल कर 135 करोड़ की जनसंख्या का देश है। इसलिए मेरी प्रार्थना है सभी से, आपके माध्यम से भी, आओ हम आज से ही जुट जाएं। इसमें हमने सफाई कर्मचारी, उससे ऊपर के अधिकारी जो इस काम में लगे हुए हैं, उनका मान सम्मान किया है। और जो देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने काम किया, और एक बीच में पीरियड आया इमरजेंसी का, उसमें भी जो हमारे आदमी जड़ों के अंदर ठूसे गए, उन सब के बारे में सोच विचार करके ये कार्यक्रम बनाया। और इसमें हमारे सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने शिरकत की। और उसके बाद मेरा बुलावा था, मैं थोड़ा लेट हुआ है। विधायक जी क्या कहेंगे, भिवानी शहर मानते जितना स्वस्थ होना चाहिए उतना है, क्या काम किया जाएगा? ऐसा है, करीब करीब भिवानी शहर में संपूर्ण हमारे स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं वाला कार्यक्रम है जो 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। इसमें आज जो कार्यक्रम था ये स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम था, जिसमें कि एक स्वच्छता रथ यहाँ से इनॉग्रेट किया गया है, जिसमें कि ये रथ गांव-गांव जाकर स्वच्छता का संदेश वहाँ पर बांटेगा। दूसरा जो इसका एक हिस्सा था कार्यक्रम का, वो ये था कि जो हमारे स्वच्छता कर्मचारी हैं उन लोगों को सम्मानित किया जाए। तो जिन गाँवों में स्वच्छता का काम अच्छा हुआ है, वहाँ से स्वच्छता कर्मियों को बुलवाकर यहाँ पर चीफ गेस्ट के हाथों से सम्मानित करवाया गया। तो सर कितने स्वच्छता कर्मी हैं, उनका चयन कैसे किया गया और आगे कैसे मोटिवेट करेंगे दूसरे लोग? ये ब्लॉक्स से हमने लिस्ट मंगवाई थी कि जो गांव हमारे स्वच्छता में हाई स्कोर पे आए हैं पिछले कुछ सालों में, उनमें से स्वच्छता कर्मियों को यहाँ पर आइडेंटिफाई करके दिया जाए। तो ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट लेकर इनको आइडेंटिफाई किया गया है। और आगे भी जो है, जैसा मैंने बताया कि जो हमारा स्वच्छता का रथ निकाला गया है, यहाँ पर जाएगा, लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे बात की जाएगी, स्वच्छता के बारे में अवेयरनेस की जाएगी और स्वच्छता अपनाने के लिए क्या छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं उसके बारे में भी उनको जागरूक किया जाएगा। स्थानीय हांसी गेट पर बीजेपी के नेताओं ने एकत्रित होकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर रुष्ट होकर रोष प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूंका।
इस अवसर पर नगर विधायक घनश्याम सराफ और भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की और जमकर प्रदर्शन किया और अपना विरोध भी जताया। तकरीबन 9 महीने से ऊपर हो चुके किसान आंदोलन को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं, जिसके चलते हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा दिए गए बयान पर आज भिवानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हांसी गेट पर इकट्ठा होकर पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और अपना विरोध दर्ज कराया। भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि किसानों के ऊपर राजनीति करने वाले चेहरे सामने आने चाहिए। कांग्रेस मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर किसानों के हितैषी हैं तो पंजाब में प्रदर्शन करें, हरियाणा के किसानों को बरगलाकर आग लगाने की कोशिश ना करें। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ तो पंजाब हरियाणा को छोटा भाई बताता है, वहीं दूसरी ओर यहाँ किसानों में आग भड़काने का काम करता है। ऐसे राजनीतिक चेहरों को सामने आना बहुत जरूरी है। आज ये पुतले का दहन किया गया कैप्टन अमरिंदर सिंह का। उन्होंने अर्गनल अपना बयान दिया है कि ये आंदोलनकारी हरियाणा और दिल्ली में जाकर आंदोलन करे, तो ये तो हमारे लिए शर्म की बात भी है और इनको नीचा देखना पड़ेगा इस बात के लिए। और हमारी पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कैप्टन का विरोध कर रही है, क्योंकि वो 3 बार मुख्यमंत्री है अपने सूबे के और वे जो भी बात करते हैं वे अपने सूबे के लिए करें, न कि हरियाणा और दिल्ली। मैं चाहता हूँ जो भी कांग्रेस नेता इस धरने के समर्थन में है, इनके साथ है, उनका चेहरा भी बेनकाब होने वाला है। जल्दी वे इस पर अपने बयान जाहिर कर देंगे। तो क्या विरोध जारी रहेगा? तो लगातार जारी रहेगा और इसके लिए हम तरह तरह के जो प्रदर्शन है, जो कुछ हम अपने कार्यकर्ताओं को ये कह आज पूरे हरियाणा के अंदर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के पुतले जलाए जा रहे हैं, क्योंकि कल उन्होंने जो बयान दिया उनकी मानसिक जो विकसित है उसको दर्शाता है कि मानसिक ये बीमार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर मत आओ, पंजाब से तुम्हें भेजा था और वहीं पे हरियाणा में बैठो, हरियाणा को ही देखना है, हरियाणा में सरकार बीजेपी किस तरह है। इस प्रकार के बड़े ओछी हरकत उन्होंने की है। तो हरियाणा के सभी कार्यकर्ता आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उनका पुतला जला रहे हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश एक बहुत ही देश की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। बहुत चीज़ों में हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ा हुआ है और अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि हरियाणा ऐसा ना करे। तो पूरे हरियाणा प्रदेश पूरे आज कांग्रेस का भी चेहरा बेनकाब हो चुका है। के नाते जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो और एक वरिष्ठ पद पे वो बैठे हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो हरियाणा के लिए कर रहे हैं, उसकी मैं महिला मोर्चा के नाते कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और इसी निंदा के नाते आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश भर में कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला जलाया है और उनकी कड़े शब्दों में निंदा की है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया कि जो किसान है वो हरियाणा और दिल्ली में जाकर के आंदोलन करें, जबकि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने जितना किसानों का ख्याल रखा है शायद ही आज तक किसी सरकार ने रखा हो। विशंबर अरोड़ा, जिला उपाध्यक्ष भिवानी। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का पुतला फूंका गया यहाँ पे, जिन्होंने किसानों को बरगला के ये जो भर्सनिक कार्य किया है वो भी उसकी हम बड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि ये लग रहा था पीछे इसके पीछे कांग्रेस का पूरा हाथ है और ये चीज़ें अब साबित हो चुकी हैं। वो ये कहते हैं कि अपने हरियाणा और दिल्ली में जाके ऐसा कार्य करें, जाम लगाएं, रोड रोकें, पब्लिक को तंग किया जाए। हम इस चीज़ की भर्त्सना करते हैं और ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। देखो, आज भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का शव यात्रा निकालकर पुतला दहन करा। ये जो उन्होंने बात वहाँ पे पंजाब में बोली, उनकी छोटी मानसिकता दर्शाती है कि आप पंजाब में रह के यहाँ पे प्रदर्शन ना करें, आप हरियाणा और दिल्ली जाके करें। वहाँ की इकोनॉमी उनको दिखी, प्रदेश की अपनी चिंता है, उनको देश की चिंता नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है कि किसानों द्वारा उनके कंधे बंदूक रख के बीजेपी को परेशान किया जाए। कस्बा सिवानी स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में उपायुक्त RS ढिल्लों ने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने लगभग 100 से अधिक समस्याओं को सुना और 2 से 4 सप्ताह में समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उपायुक्त RS ढिल्लों ने सिवानी स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने 100 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। उपायुक्त ने अधिकारियों को 2 से 4 सप्ताह के अंदर समस्याओं का समाधान करने और उनकी पालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता दरबार के दौरान लोगों ने बिजली, पेयजल, पेंशन, BPL कार्ड, मकान निर्माण अनुदान, राशन कार्ड, दिव्यांग पेंशन और गली निर्माण से संबंधित समस्याएं रखी। इस पर उपायुक्त ने संबंधित
विभागों के अधिकारियों को समस्याओं का समाधान तत्परता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सरकार द्वारा आमजन की भलाई के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो कि लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना भी जरूरी है। तो सबसे ज़्यादा मुझे सिवानी में देखने को मिली वो अमूमन जो सीवरेज की ज़्यादा है, फसल का जिसको हक मिलना चाहिए था इंश्योरेंस स्कीम के अंदर उसको नहीं मिला वो ज़्यादा है, और डेवलपमेंटल वर्क के कारण ये रोड की समस्या भी मुझे आज जो लोगों ने बताया वो मुख्य तौर पे वो बातें हुई। और 2-3 समस्याएं बीपीएल कार्ड को लेके भी लोगों के पास है कि हमने काफ़ी देर हो गई हमें जाते हुए यहाँ पर भी और डिस्ट्रिक्ट में भी आते हुए, बट फिर भी हमें जो हमारा समाधान होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो मेरा जो विश्वास है कि मैं ये सारी चीज़ें जो इन्होंने कही हैं वो एग्जामिन करवा के विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स to 4 वीक्स जो डुएबल होगी, जो पॉलिसी के अंदर आएगी, जिसको हम कर सकेंगे, उसका निपटारा। साहित्य, संस्कृति और कला को समर्पित संस्था त्रिवेणी द्वारा स्थानीय हाजी गेट स्थित चित्रकूट में हिंदी दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा संस्कृत अकादमी पंचकुला के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री और रोहतक की सीटीएम ज्योति मित्तल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और उपस्थित कवियों और समाज कल्याण क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को भारतेंदु पुरस्कार से सम्मानित किया। हिंदी दिवस के अवसर पर स्थानीय टिबड़ेवाल सभागार में त्रिवेणी संस्था द्वारा कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक दिनेश शास्त्री व रोहतक की सीटीएम ज्योति मित्तल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कला, साहित्य और संस्कृति को समर्पित संस्था त्रिवेणी द्वारा इस अवसर पर समाज कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों व उपस्थित कवियों को भारतेंदु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं साथ ही इस दौरान प्रसिद्ध कवियत्री नीलम महाजन चराया की पुस्तक नमन शहीदों का लोकार्पण भी किया गया। मैं नीलम महाजन के बारे में ये जरूर कहूंगा कि हंसते मुस्कुराते जिया करो, राष्ट्र को अपना सर्वस्व दिया करो, सूरज चांद सलामी दे, ऐसा भी कुछ किया करो। तो इन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। और विद्वान लोग आते हैं, हम उनको सम्मानित भी करते हैं, उनके लिए अनेक कार्य करते हैं। ऐसी और कोई संस्था नहीं है जो ऐसे कार्य करती हो जिसमें समाज के लिए उपयोगी लोगों का सम्मान किया जाता हो। हम उन लोगों का सम्मान भी करते हैं। अनेक व्यक्तित्व हमारे भिवानी में सम्मानित हो चुके हैं। आज भी हम उनको जो सम्मानित नहीं हुए हैं लेकिन हमारे समाज के लिए उपयोगी काम करते हैं, उन समर्पित लोगों को बुलाया, उनको भी। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन देते हुए शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा कि वे कोशिश करेंगे कि सेंटर उसी गांव में आए जहां विद्यालय स्थित है और छात्रों को दूर के परीक्षा केंद्रों पर न जाना पड़े। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा बोर्ड पहुंचा और अधिकारियों से इस संदर्भ में मिला भी। प्रदेशाध्यक्ष राम अवतार शर्मा के नेतृत्व में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा का एक प्रतिनिधिमंडल आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह और बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार से मिला। मीटिंग सकारात्मक माहौल में हुई। मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने बताया कि प्राइवेट स्कूल्स की कुछ महत्वपूर्ण मांगों को लेकर आज एसोसिएशन बोर्ड से अधिकारियों से मिला था। सबसे महत्वपूर्ण उनकी मांग ये थी कि बोर्ड परीक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूलों के सेंटर गांव में ही बनाए जाएं। पिछले कुछ वर्षों से बोर्ड का परीक्षा सेंटर दूर बनने से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों विशेषकर बेटियों को बहुत परेशानी हुई है। डॉक्टर जगबीर सिंह ने भी सहमति देते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूलों के सहयोग से कोशिश की जाएगी कि सेंटर उसी गांव में बन जाए जहां पर स्कूल है। किसी कारण से अगर ऐसा ना हुआ तो वे ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र को बोर्ड परीक्षाओं के लिए अपने गाँव से बहुत दूर नहीं जाना पड़े। 8वीं कक्षा में इस वर्ष बोर्ड लागू होने पर प्रतिनिधिमंडल ने बोर्ड चेयरमैन से बोर्ड परीक्षा का प्रारूप जानना चाहा। इस पर डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा कि बहुत ही जल्द सभी स्कूलों के साथ इसका प्रारूप साझा किया जाएगा और स्कूलों को बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूरा समय भी दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा आज श्री राम अवतार शर्मा जी के नेतृत्व में मुलाकात करने के लिए आए। उन्होंने अपने कुछ विषय रखे। पहली बात ये थी कि जो 8वीं की एप्लीकेशन फीस भरी जाती है उसके कोड सहित एप्लीकेशन लेटर दिया जाए तो बोर्ड ये उनको लेटर देगा। ऐसे 2281 स्कूल हैं, उन सबको ये लेटर जारी किया जाएगा और जल्दी ही हम सब स्कूलों की एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन लेंगे
किसी भी विद्यालय को बोर्ड में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा ERP सिस्टम में और वहीं से अपनी की फीस भी भरेगा। सर आने वाले समय में इसका कितना फ़ायदा होगा, जो परेशानी होती थी? इससे आने जाने का साधन में जो तेल फूकते हैं, भारत सरकार की कमी पड़ती है, वो तेल भी बचेगा और फटीक भी बचेगी और बच्चों के ऊपर अधिक ध्यान दे पाएंगे ये अपने स्कूल में। तो बोर्ड का प्रयास रहेगा कि नज़दीक से नज़दीक या उसी गांव में मिल सकते हैं, तो प्रयास करेंगे हम देश। पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएँ लेता था, लेकिन बीच में जब ट्राइमेस्टर सिस्टम आ गया और RT लागू हो गया तो उसमें 10वीं, 12वीं की परीक्षाएँ होने लगी थी। लेकिन अब माननीय गवर्नर साहब ने संशोधन कर दिया है और 8वीं के जो विद्यार्थी पूरे हरियाणा भर में पढ़ते हैं, जो CBSE बोर्ड में पढ़ता है, चाहे ICSE बोर्ड में पढ़ता है, चाहे DAV बोर्ड में पढ़ता है या हरियाणा बोर्ड में पढ़ता है, उन सब विद्यार्थियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 8वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा सभी की ली जाएगी। हमारी 2-3 डिमांड थी और बहुत पुरानी डिमांड थी। एक तो जैसे का 3 साल से हमारा एक सेंटर का मामला चला हुआ था कि प्राइवेट स्कूलों के सेंटर जिस गांव में स्कूल है उसका सेंटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर प्राइवेट स्कूल का दिया और सरकारी स्कूल के बच्चे उसी गांव के गवर्नमेंट स्कूल में बैठाए। तो हम इसका विरोध कर रहे थे 3 साल से। तो आज चेयरमैन साहब ने उस पर सहमति दी है कि प्राइवेट स्कूल का सेंटर जिस गांव में गवर्नमेंट स्कूल सेंटर बन रहा है उसी गांव में अब आपका बच्चा भी उसमें बैठेगा, आपका सेंटर भी उसी गांव में बनेगा। और उस गांव में अगर जगह कम है, स्टूडेंट ज़्यादा है और जगह कम है, तो नियर बाई जो भी स्कूल सेंटर बना होगा 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो एक बहुत बड़ी राहत प्राइवेट स्कूलों को आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी। दूसरा एक हमारी मांग थी, बोर्ड ने 8वीं क्लास की एफिलिएशन फीस बहुत टाइम पहले भरवाई थी और उसका कोई भी एफिलिएशन का लेटर या किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार या कोई भी चीज़ हमारे पास स्कूल को नहीं दी थी। तो आज 2281 स्कूल चेयरमैन साहब ने बताए हैं कि उनको हम एफिलिएशन लेटर बहुत जल्दी जारी करेंगे। तो ये भी हमारी एक पुरानी मांग थी, ये भी चेयरमैन साहब ने, और उसको कोड देंगे, उस स्कूल को कोड देंगे, जो मिडिल स्कूल, हाँ उसको स्कूल कोड देंगे। तीसरा हमारा ड्यूटी का था कि प्राइवेट स्कूलों की जो ड्यूटी लगती थी वो एक स्कूल में अगर 20 टीचर है तो 20 के 20 की भी लग जाती थी और एक स्कूल में 40 टीचर है तो वो स्कूल में किसी टीचर की भी नहीं लगती थी। तो हमने ये आग्रह किया है बोर्ड प्रशासन से कि किसी भी प्रकार इस सिस्टम को ठीक करके और संख्या के हिसाब से, संख्या के अनुपात से कोई क्राइटेरिया बना के और सभी स्कूल उसमें इन्वॉल्व हो, सभी स्कूलों के टीचरों की ड्यूटी लगे। भिवानी जिले के कस्बा कैरू में 65 वर्षीय एक बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दिए जाने का समाचार सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुजुर्ग घर पर अकेला रहता था और आंगन में खून से लथपथ शव देखकर आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी कार्यवाही आरंभ कर दी। अब तो जानकारी के अनुसार भिवानी के गांव कैरू में एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या की वारदात से गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने अड़ गए और मांग की कि जब तक पुलिस हत्या के आरोपियों को नहीं पकड़ती तब तक वो शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। लेकिन बाद में समझाने के बाद ग्रामीणों ने शव पुलिस को दे दिया। कैरू निवासी 65 वर्षीय राजू का शव उसी के घर के आंगन में खून से लथपथ मिला। मृतक बुजुर्ग के गले पर तेज धार हथियार से गला रेतने के निशान हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुजुर्ग की पत्नी की मौत करीबन 3-4 साल पहले हो चुकी है और उसकी 3 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। बुजुर्ग घर पर अकेला ही रहता था और करीबन शाम को 6 बजे की वारदात ये बताई जा रही है। ये कैरू का रहने वाला है। मृतक का नाम राजू सनोफ नंदूराम है, जिसकी उम्र करीब 65 वर्ष है। कल मेरे को सूचना मिली थी कि इसकी किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने गला काटकर इसकी हत्या कर दी। मैं वहाँ पे मौका पे पहुँचा और इसका भतीजा है वीरपाल, उसने कंप्लेंट दी थी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। 302 का केस रजिस्टर करके और अभी पोस्टमार्टम जारी है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। ग्रामवासियों की मांग थी कि इसकी गहराई से जांच हो, जिनको आश्वस्त किया गया था कि आपकी 48 घंटे के अंदर अंदर जो भी आरोपी होंगे उनको पुलिस पकड़ेगी और इसकी गहराई से जांच करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। जिले के गांव गोविंदपुरा के रहने वाले एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में गिरने से मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार गुगन पुत्र सूबे सिंह कुएं के आसपास घूम रहा था कि यह घटना हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और उसका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गुगन पुत्र सूबे सिंह गोविंदपुरा का रहने वाला था। वो कुएं के आसपास टहल रहा था कि संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक के भाई के बयान के आधार पर 174 सीआरपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि जब तक परिवार आसपास के क्षेत्रवासी उसको बाहर निकालते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। एक गुगन है और एक विजय अविवाहित थे। माता पिता इनका एक्सपायर हो चुके हैं पहले ही। शराब का आदि था ये गुगन काफ़ी दिनों से। तो कल इनके घर के पास ये कुआं पुराना बंद काफ़ी दिन, वो पी के उसके पास टहल रहा था और कुएं में गिर गया। जब तक घर वालों ने इसको निकाला तब तक इसकी मौत हो चुकी थी। तो आज इन्होंने हमारे को सूचना दी तो इसके हम पोस्टमार्टम के लिए यहाँ GHB में लेके आए हुए। इसके भाई के बयान पे की गई है, विजय के बयान पे, और 174 की कार्रवाई हमने में लाई जा रही है। पोस्टमार्टम में भी डॉक्टर साहब कर रहे हैं। इसकी 35 साल उम्र थी। लोहानी नगर में पंप हाउस नंबर 1 की परिधि में एक महिला का शव मिलने से आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर 72 घंटे के लिए डेड हाउस में शिनाख्त के लिए रख दिया गया। पुलिस ने महिला के बारे में किसी भी व्यक्ति को सूचना देने की अपील की है। भिवानी के जुई नहर परियोजना पंप हाउस नंबर 1 लोहानी नहर में जालियों में उलझी हुई एक महिला की लाश मिली, जिससे आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना जुई पुलिस थाने में दी गई, जिसके तहत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। काफी छानबीन के बाद महिला के परिवारजनों का कोई सुराग नहीं लगा, जिसके कारण पुलिस ने 174 सीआरपीसी की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए महिला का पोस्टमार्टम कराकर महिला के शव को सामान्य अस्पताल में 72 घंटे के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है ताकि महिला की शिनाख्त हो सके। जांच अधिकारी सत्यनारायण ने बताया कि महिला ने काले रंग की लोवर पहनी हुई है और उसकी उम्र करीबन 35 से 40 वर्ष के बीच है। महिला की हाइट 5 फुट 3 इंच है। यदि किसी को भी इस महिला के बारे में कोई सूचना या जानकारी हो, वो पुलिस थाना जुई से संपर्क कर सकते हैं। पंप हाउस में एक महिला की लाश मिली है, जिसका नाम पता ना मालूम, जिसने काले रंग की सलवार पहन रखी है, जिसका पोस्टमार्टम करवा कर मोर्चरी में रखा गया है 72 घंटे के लिए। जिसकी शव को भी पता चले तो जुई SHO पर संपर्क करें। सर क्या अभी इनकी पहचान नहीं हो पाई है। अभी इस महिला ने काले रंग की लवर पहन रखी है, जिसकी हाइट 5 फुट 3 इंच है। जिसको भी इस बारे में पता चले तो जुई थाना पे संपर्क करें। बुधवार को सुबह तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना संक्रमण का कोई नया केस नहीं आया तो कोई ठीक भी नहीं हुआ। इस तरह से एक्टिव केसेस की संख्या अभी भी 2 बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग लोगों से बार बार मास्क लगाने और बार बार हाथ धोने की अपील कर रहा है ताकि वो अपने आप को तीसरी लहर से बचाए सके। बुधवार दोपहर खबर लेके जाने तक भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना का कोई नया पॉजिटिव केस नहीं आया, वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,406 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 21,750 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं और जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 2 है। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।